आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेट ये 1 है और अगर इस सेट में आप स्कोर कर लेते हो, मैं कटअप भी डिसाइड कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग बॉय का कटअप का बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप 72 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, आप कंफर्म है आप पीटी निकाल रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग गर्ल्स का बात करें अराउंड 10 नंबर का डिफरेंस रहता है, दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो मैं 62 प्लस अगर आप गर्ल हो, ठीक है, तो आप कंफर्म है पीटी निकालो। एक चीज़ में और आपको पहले ही रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप मेरिट आउट हो, चाहे आपने रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए, एफआरओ हो, आपका एक्साइज हो, चाहे आपका इन्फोर्समेंट एसआई हो, आप समझ पाओगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के आपको टेस्ट लगाने हैं। आप कहीं भी टेस्ट लगाते हो, जो पैटर्न होना चाहिए आपको इस प्रकार से होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको ये कर देता हूँ कि जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे, घबराइएगा नहीं। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है क्वेश्चंस वहीं से हैं। ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए बनाया गया है जिन्होंने मेहनत किया है और सही में डेडिकेट होके चीज़ों को पढ़ें। स्टार्ट करें, नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूँ, स्टेटस के क्वेश्चंस आप फॉलो किया करें जो आपके व्हाट्सएप पे लगते हैं, और श्योर सिलेक्शन ग्रुप में ये पीडीएफ ऑलरेडी आपका डल चुका है, मतलब डल गया था। तो अगर आपने वहाँ लगा लिया है तो आपको यहाँ क्या करना है, अपना आंसर मिला लेना और हर किसी को अपने नेम के साथ अपना स्कोर कमेंट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ आप लोगों से बस इतना चाहिए कि जितने लोग भी यहाँ वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये यूट्यूब पे भी अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो लगे कि हाँ स्टूडेंट लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एंड देयर विल बी नो एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत डिटेल में सबका पीडीएफ आपके पास होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था, या प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जो लाइट है, ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए 1951 में स्थापित कौन सा है, 1951 में टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या किया गया था। क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगर आप इसमें, मैं फिर से कहता हूं, पूरा डेडिकेशन से इस वीडियो को आपको देना है, टेस्ट देना। अगर इसमें अगर आप अच्छा नंबर ला रहे हो, आप सही पाथ पे हो। और ये सेट आपको डराने के लिए नहीं बनाया गया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो 1951 में जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो बना था, वो बना था आपका, क्या बना था, AICTE बना था, या IIT बना था, या NHRTC बना था, या UGC बना था, बताइए। AICTC का मतलब पता है ना, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। IIT तो पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NHRTC क्या होता है आपका, नेशनल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काउंसिल। और UGC तो पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा IIT जो है इसका सही आंसर है, जो 1951 में सबसे पहला IIT फॉर्म किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि पारा, ठीक है, शरीर में पारा आपको पता होगा, पारा मतलब मार्करी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बताएं। तो मार्करी का जो एटॉमिक नंबर होता है Hg से लिखते हैं, 80 होता है, इसको हम लोग क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मार्करी है, ठीक है, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो M4 मार्करी और M4 मिनी माता डिजीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि किक दी बकेट। किक दी बकेट का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। ये इडियम्स है, फ्रेम्स है, ठीक है, इस तरीके से जो होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन देखिए। इसका जो सही आंसर है ये है आपका टू डाई। आप पॉज कर लेना, क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। योजना से दो क्वेश्चन तक एक सेट में पूछे गए हैं, अगर प्रीवियस ईयर उठाओगे तो, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया, याद रखिएगा, ठीक है। मेंडल, आपको पता है मेंडल, एक भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, आप एक भी ऐसे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व नहीं करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मेंडल के मटर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोग में कौन सा लक्षण अप्रभावी है, डेट मीन्स रिसेसिव है, टॉल प्लांट, राउंड प्लांट, डॉट प्लांट, या पर्पल, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छोटा पोटा। ये इजी क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद है भारत में, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के लिए किस समिति का गठन किया था? बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नरसिम्हन कमेटी। ये सब कमेटी वाला आपको ट्रिक से भी इवन याद करवाया गया था। अब ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कन्फर्म है, आपको प्री में भी दिखेगा और मेंस में तो कन्फर्म है क्वेश्चन, एक प्रोबेबिलिटी से आप लिख लो अभी, ठीक है। देखिए 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ये संभावना क्या है कि पहला पासा दूसरे पासे से बड़ा होगा? सिंपल है, ठीक है। टोटल, चलिए डायरेक्टली हम इसका आंसर जाएंगे। 2 डाइस आर, 2 जो डाइस है साइमल्टेनियसली फेंका जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? जो पहले वाला जो आपका जो पासा है उस पर जो नंबर आएगा दूसरे वाले से बड़ा होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक भी मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ने नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 512 हो जाएगा, ठीक है। 2025 में, ठीक है, CISF के अभी, ठीक है, अभी 2025 में CISF के महानिर्देशक कौन है? जल्दी से बताइए। हम लोग ने बहुत बार, हम जो सुबह का करंट अफेयर्स करते हैं उसको एकदम मिस मत कीजिएगा, और PT कंफर्म करेगा आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रवीर रंजन हो जाएगा, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पे फोकस किया गया था, केंद्रित किया गया था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। जल्दी से बताइए कौन सा 5 ईयर प्लान में? ये ऑलरेडी BPSC में क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 8th 5 ईयर प्लान हो जाएगा। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम आराम से, पर ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन सब है जितने भी, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसलों पर केंद्रित था, ठीक है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। जल्दी से बताइए कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पॉज कर लीजिएगा, खुद पहले ट्राई कीजिएगा कि देखिए दोनों कथन सही है, पर कथन एक को सही सिद्ध करता है? नहीं करता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये D, दोनों कथन सही है पर कथन दूसरा जो है, ठीक है, वो पहले को सिद्ध नहीं करता। तो दोनों कथन सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 को सही सिद्ध नहीं करता है, याद रखिए। देखो D हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी कुछ यहाँ बीमारी दिया हुआ, ये यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप जल्दी से देखिए, काला जर हो गया, स्मॉल फॉक्स हो गया, एनीमिया हो गया, जल्दी से बताइए। देखिए तो इसका जो मैच करोगे, जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया मतलब क्या होता है? ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये है आपका आयरन का डेफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का डेफिशिएंसी हो जाता है। स्मॉल फॉक्स वेरिसोला जोस्टर वास्टर से होता है, ठीक है। और काला जार एक पैरासाइट से होता है, ठीक है, जिसका नाम है डोनोवेनी, ठीक है। और गोइटर आपको पता होगा, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, C का 3 हो गया, तो ये A इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपने कंप्लीट कर लिया। 13 पे आइए। 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रेफ्रिजरेंट के रूप में, ठीक है, पॉलीयूरेथिन फॉर्म में उपयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है, जो भी रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट मतलब आप जो मान लीजिए कि जो आपका जो फ्रीजर होता है, ठीक है, उसमें एज ए गैस के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। बड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। क्लोरोफ्लोरो होता है, तो फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, तो CF3Cl हो जाएगा। याद रखिएगा ये किसका है? तो क्लोरोफॉर्म का है। क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया था, CHCl3 होता है, ठीक है। एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और जो तीनों साइड जो दिया है ट्रायंगल का, उसका अनुपात दिया हुआ है 5:5:6, ठीक है। यदि त्रिभुजों का परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर 32 दिया हुआ है, तो समान भुजाओं की लंबाई क्या होगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट एक्सरसाइज में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था अभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 5 5 10, 5 16, तो क्या हो जाएगा? 2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 10, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के, और देखिए क्वेश्चंस थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि आपको अभी से पढ़ने का ये लगे, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची पर आधारित है? ठीक है, जल्दी से बताइए इसका जो क्या सही आंसर हो जाएगा, किस में है? पावर डिवीजन किस में बताया गया, किस अनुसूची में? तो सिंपल है, इसका 7वां हो जाएगा, ठीक है। कौन सा स्टेट है जो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जीता है? केरला, बिहार, आंध्र प्रदेश और गोवा। जल्दी से बताइए टूरिज्म कहाँ होता है ज़्यादा? क्या होगा? गोवा सही आंसर होगा? नहीं, जो सही आंसर है ये है आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको मैच करना है, ठीक है। यहाँ डिस्कवरी दिया हुआ है, यहाँ साइंटिस्ट दिया हुआ है। जैसे इंसुलिन का डिस्कवर किसने किया था? जल्दी से बताइए, इसको ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से चेक कीजिए। टीबी का, ठीक है, टीबी का जो वैक्सीन होता है बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन, और रेबिस का वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए तो इंसुलिन का जो डिस्कवर किसने किया था? तो ये फ्रेडरिक वेंटिंग ने किया था। मतलब
ए का क्या होगा 2 होगा, तो ए का 2 एक ही में है, ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने तीन तरीके का आपने बंदोबस्त सुना होगा। ठीक है, भू राजस्व या कन्फर्म है उससे क्वेश्चन रहता है। तो जो रेतवारी बंदोबस्त था, ठीक है, उसमें ब्रिटिश सरकार जो है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो राजस्व कितना प्रतिशत लेता था, ये यहाँ पूछा गया। जो रेतवारी जो सिस्टम था उसमें कितना परसेंटेज जो था आपका जो किसानों से क्या लेता था, आपका भू राजस्व लिया करता था आपका कौन, ब्रिटिश, कितना लेता था 45, 50, 55 या 90। इसका सही जो हो जाएगा ये 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताइए। दो क्वेश्चन इसमें से भी रह सकते हैं। तो आपको पता है विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो मनाया जाता है 25 जनवरी को, पर विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्वस्थ मनुष्य के, ठीक है, सामान्य हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, तो 72 बार। तो पूछा है कि अगर सेकेंड में इसी को नापा जाए, क्वेश्चंस में समझा दे रहा हूँ बट आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, समझाना का बात नहीं है। स्वस्थ मनुष्य के सामान्य हृदय की धड़कन प्रति मिनट लगभग 72 होती है। यदि इस सेकेंड में मापा जाए तो कितना होगा। ठीक है, सिंपल ही है बड़ा सा। ठीक है, तो 1.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, घबराइएगा मत। ठीक है, एक भी चीज़ ऐसा नहीं बनाया गया जिससे आप घबराओ। देखो विदेश जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाता है। ठीक है, लेकिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, दैट मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होता है ये अधिक अस्थिर होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपको बताया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो एफपीआई है, दैट मीन्स आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कारण क्या हुआ है, वैश्विक बाजार दरों में वृद्धि और घरेलू में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन आ गया है। जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा सही है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो एफडीआई होता है, कोई भी देश, बाहर वाला देश क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए किसी देश में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्थिर होता है, मतलब इससे ज़्यादा आपका इन्फ्लेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है क्या। बट जो ये जो एफपीआई होता है, डेट मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कि बाहर का कोई सरकार है जो हमारा सेंसेक्स में, ठीक है, पैसा डाला है, तो मान लीजिए बहुत पैसा वो डाला, वो चाहेगा जब मन होगा वो निकाल लेगा, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे मेजर एफडीआई आउटफ्लोज आर राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट एंड डोमेस्टिक। तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ब्रिंग द स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी, बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलेटाइल होता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 मेजर रीजन फॉर द एफडीआई आउटफ्लो आर राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये बहुत सही है, ये दोनों सही है, उसका सही उत्तर ये दे भी रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका फिर से स्टेटमेंट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ जो आपका जो इकोनॉमी का टाइप्स आपने सुना होगा, सोशलिस्ट होता है, ठीक है, कैपिटलिस्ट होता है, समाजवादी होता है। ठीक है, इस तरीके का आपने सुना होगा, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये बनाया गया है। देखिए समाजवाद अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए पहला बोला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। पहला बोल रहा है समाजवाद का उद्देश्य आय असमानता को कम करना और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है। निजी संपत्ति को समाजवादी प्रणाली के लिए हानिकारक माना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंपल है, ये एक गलत है, 1 गलत है, बाकी ये क्वेश्चन 2 और 3 सही है। बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर हो, क्योंकि देखो इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल के बात करेगा तब तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, पूंजीवाद हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग कीजिए। ये आपके इन्वायरमेंट से है। ठीक है, ट्रीज है, लायन है, बैक्टीरिया और क्लाइमेट है। देखिए बैक्टीरिया देखेंगे तो क्या है, तो ये अपघटक होता है, तो सी का क्या होगा 4 होगा। देखिए सी का 4 कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ए इसका आंसर हो जाएगा। आपको पूछे कि एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, जल्दी से बताइए, जापान में होगा। उसके बाद है, ठीक है, 25 नंबर है, ठीक है, कि 700 से 3 वर्ष के लिए 4%
हाउ मच टोटल इंटरेस्ट विल वी हैव टू बी पे रीपे ऑन ए लोन्स ऑफ 704% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये बोला है कि 700 रुपये आप किसी से लेते हो, ठीक है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 4% आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा पैसा 4 साल के बाद, ठीक है, 4% पे ले तो 3 साल के बाद उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये ऑलरेडी PYQ से उठाया गया, मैंने करवाया आपको, 87.40 है, ठीक है, ऐसे आपने कर लिया होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टोटल मेंबर कितने हैं आपको ये पूछा जा रहा है, 190, 193, 195 या 197। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 193 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये अगेन बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया इकोनॉमिक्स का, घबराइएगा नहीं, आप इजीली कर लोगे। देखो, जो प्रचंड बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रचंड मतलब होता है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छे से सब पढ़ाया गया है ये सब, ठीक है। यह एक प्रकार की छिपी हुई बेरोजगारी है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं। दूसरा है, यह भारत जैसे विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र में समानता पाई जाती है। तीसरा है, कुछ श्रमिकों को हटाने से कुल कृषि उत्पाद में कमी आती है। इसका कौन सा सही है पूछा है, तो इसका जो सही हो जाएगा बस ये 1 और 2 होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतने लोग होते हैं, कुछ लोगों को इसमें हटा भी दिया जाए तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका 1 और 2 होगा। ये चीज़ आपको समझाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। देखो, घबराना नहीं, अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं आता, 5-7 क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें ये नहीं होना है, ठीक है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। जब मांग की मूल्य लचीलापन आय की वृद्धि के साथ शून्य हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, जल्दी से बताए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्हेन द प्राइस का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 0 हो जाता है विथ इंक्रीज इन इनकम, व्हाट इज द कंडीशन इज कॉल्ड, तो ये हो जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। जाइलम उत्तक का एकमात्र जीवित घटक कौन सा है, आपको ये पूछा गया है। जाइलम एंड फोइलम आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, जटिल उत्तक है, जटिल उत्तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ही डेड सेल जो होता है, मतलब डेड पार्ट जो होता है आपका जाइलम टिश्यू में कौन सा होता है, यहाँ पूछा है लिविंग, ठीक है, तो एक ही होता है, वो कौन सा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। अब ये अगेन घबराइएगा नहीं, पढ़िए अच्छे से, आप कर लोगे। देखिए, यहाँ स्टेटमेंट बताओ कि एंग्लो मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सालवाई की संधि, देखिए जितना पढ़ाया गया है वहीं से रहेगा और एग्जाम में भी वहीं से रहेगा, तो एकदम निश्चिंत होके आप हर क्वेश्चंस को पढ़िएगा, एकदम इजी फॉर्म किया गया। सलवाई की संधि 1782 ने, ठीक है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब से हुआ, 1775 से 1782। दूसरा है बेसिन की संधि, आप पॉज करके आप आंसर अपना देख लो, ठीक है, ठीक है। बेसिन की संधि ब्रिटिश और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जन्म हुआ। बिल्कुल सही है, 1802 से 1805 के बीच चला था सेकेंड एंग्लो मराठा वार। तीसरा है तृतीय एंग्लो युद्ध 1817-18 में चला था। मराठा साम्राज्य का अंतिम हार हुई और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हुई। ये आपका भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है, क्योंकि थर्ड एंग्लो मराठा वार जो होता है 1818 में कौन सा संधि साइन होता है, तो ट्रीटी ऑफ मंदोसर होता है। तो ये तीनों उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन सही है, ठीक है। जो भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान दैट मीन्स इमरजेंसी जो प्रोविजन है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये किस देश से ये लिया गया। देखिए, अगर यहाँ सही, चलिए ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा या आपका अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। जो शक्ति स्थल है, किसकी समाधि स्थल है, इसका जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जो शक्ति स्थल है वो किसका है, तो वो है आपका इंदिरा गांधी का है, आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, ऑलरेडी क्लास 10 से पूछा गया था, मैंने फिर से उस क्वेश्चन को कुछ डिज़ाइन कर दिया उसी प्रकार से, ठीक है। क्लास 10 का आपका केमिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रयोग के बारे में सही है, मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, और ये क्या कर देता है, लाल लिटमस को ये ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। नाजी पार्टी कब फॉर्म हुआ था, तो याद रखिएगा नाजी पार्टी कब फॉर्म हुआ था, तो 1920 में हुआ था, ठीक है। अभी सेल पे है, सेल पे हमेशा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अगेन इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है।
कोशिका सिद्धांत का अंतिम भाग रुडोल्फ विरोच द्वारा जोड़ा गया, जो कहता है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती। क्या ये सही है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये एक कथन और दोनों सही है, ठीक है। और क्या है? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ, ठीक है। ये दोनों सही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 को सही सिद्ध नहीं करता है। देखिए ये बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो ये सिद्ध करता है, ठीक है, सिद्ध करता है। बोलो कि कैसे सिद्ध करता है? क्योंकि देखिए ये और ये जो है, ठीक है, इसको ही कनेक्ट करता है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट दूसरे को ही कनेक्ट करता है, ठीक है। होमोलोगस समजात अंग के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए समजात अंग के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा समजात अंग है? तो मनुष्य का अग्रपद और चमगादड़ का पंख, ठीक है। उसके बाद है जो आपका विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, ये पूछा गया, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का ये हो जाएगा आपका कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। मैच करना है, यहाँ आपका रिवर दिया हुआ है, यहाँ उसका आपका क्या दिया हुआ है? इसका सहायक नदी दिया है, ट्रिब्यूटरी। गंगा, गंगा का कौन सा सहायक नदी? जल्दी से देखिए। यमुना का कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का कौन सा है? कृष्णा का गंगा था। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का 4 देखिए, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए cos x इतना दिया हुआ है, sec x प्लस 10x कितना होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए जो भी प्रोकार्योटिक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? देखिए हम लोग यूकार्योटिक सेल है, तो प्रोकार्योटिक सेल में जो होता है श्वसन क्रिया कहाँ होता है? यूकार्योटिक में तो कहाँ होता है? आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बट जो प्रोकार्योटिक है जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, तो कहाँ होगा? ये जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद स्टेटमेंट बेस है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, एंडीज पर्वतमाला की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर, जो कि हिमालय से अधिक है। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का सही निष्कर्ष है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बोल रहा है कि ये सबसे लंबा है और इसका सबसे लेंथ कितना? 7000 यहाँ दिखा रहा है कि सबसे लंबा है, ठीक है। यहाँ पर जगह थॉमस कप का संबंध है, किस खेल से संबंध है? जल्दी से बताइए। थॉमस कप का किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप, तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से है, ठीक है। थॉमस एंड ऊबर कप, ये दोनों बैडमिंटन से होते हैं, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ भारत नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगर भारत दिया रहता तब एम एस स्वामीनाथन करते। अष्ट दिग्गज जो थे, ठीक है, एक अष्ट प्रधान सुना होगा, अष्ट दिग्गज पढ़ा होगा, नवरत्न पढ़ा होगा। तो अष्ट दिग्गज किस विजयनगर शासक के दरबार में थे? जल्दी से बताइए। तो किसके में थे? कृष्णदेव राय के में थे, ठीक है। 44 क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलता है तो अभिकेंद्रीय बल, डेट मीन्स आपका सेंटीमीटर 4 द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जल्दी से बताइए। तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंटीमीटर पर? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे होगा ये? देखिए वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डी कोस थीटा, ठीक है। अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो डायरेक्शन तो इधर है, चलने का डायरेक्शन इधर है, पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। दोनों में कितना है? 90 डिग्री है। तो एफ डी कोस 90, कोस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो एफ डी इंटू 0 टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अभी जो आपको बताना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन है? जल्दी से बताइए। IMF का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा IMF का जो अभी करंट, ठीक है, जो आपका MD है कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ DPSP के बारे में बताया गया, प्लीज़ एक बार आप अच्छे से पढ़िए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही उतने ही प्यार से ये फॉर्म किया गया क्वेश्चन। देखिए पहला है, देखिए पहला है कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है, ठीक है। ये देश के शासन में मौलिक है और नियोजित है। नियोजित मतलब होता है जस्टिसेबल है। जल्दी से बताइए। तो इसमें से कौन सा सही? मतलब दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड जस्टिसेबल, दे आर कंटेंट इन द पार्ट 4। तो पहला तो सही है, ठीक है, पहला सही है, ठीक है, पार्ट 4 में। बट ये क्या है?
क्या ये वाद्य योग्य है? नहीं है भाई, वाद्य योग्य है ही नहीं। वाद्य योग्य क्यों नहीं? फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका सिर्फ एक सही होगा, ठीक है, कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है, बट ये जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है, ठीक है, ये कहाँ से गुजरता है, कौन से महासागर से गुजरता है? प्रशांत, अटलांटिक, भूमध्य या आर्टिक? तो ये जो गुजरता है ये आपका सबको पता है, यह प्रशांत महासागर से गुजरता है। अब यहाँ बेहतरीन क्वेश्चन एक और आ गया आपका, मैच करना है, ठीक है, मैच करना है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे मीथेन है, मीथेन का यूज़ क्या होता है? सबसे बड़ा मीथेन का यूज़ क्या है? ये जो आपका नेचुरल गैस होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। तो ये फ्यूल हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को किस में यूज करते थे? CHCl3 एंटीसेप्टिक के रूप में, तो बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 नहीं, ए का 2 यहाँ है और बी का 3, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 हो गया। देखिए हाल ही में भारत के किस राज्य में गरीबों के लिए 500 में गैस सिलेंडर देने का मुख्यमंत्री लाडली बहनी योजना शुरू किया गया? जल्दी से बताइए, लाडली बहना योजना कहाँ शुरू किया जाता है? सिंपल है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यंजन संधि आपको बताना है, ठीक है। व्यंजन संधि 2 हिंदी का रह सकता है, ठीक है, इंग्लिश के ज़्यादा ही रहेंगे। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि किस में? जगन्नाथ में, याद रखिएगा। उसके बाद है गोकुल जलाशय, गोकुल रिजर्वियर, जिसे गोकुल जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, बिहार में बहुत न्यूज़ में रहा है अभी। तो गोकुल जलाशय जो ये आपका कहाँ है, कौन से जिला में बिहार का? तो बक्सर जिला में, ठीक है। अब यहाँ है कैपिटल एंड करेंसी आपका रहता है, चाहे BSS दो चाहे दरोगा, तुर्की का, ऑस्ट्रेलिया का, फिलीपींस का और इजिप्ट का। तुर्की का क्या हो जाएगा? सबको पता है तुर्की का जो क्या होता है, ये होता है आपका अंकारा, ठीक है, तो ए का 3, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? कैनबरा, तो इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति का मुख्य नारा था? जल्दी से बताइए। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो हमने अपना संविधान में लिया है, ये किस आपका क्रांति से प्रेरित है? तो सबको पता है यह आपका रशियन रिवॉल्यूशन से है। 2025 का, ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस चीज़ में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 का किसको मिला है? जल्दी से बताएं। तो ये जो है आपका लेज़लो को मिला है, ठीक है, लेज़लो को। तो 55 हो गया क्वेश्चन नंबर आपका। उसके बाद 56 पे आइए आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है, ठीक है। देखिए प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये दर्शाता है प्रकाश में। देखिए जो प्रकाश होता है उसका 2 होता है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है, कण नेचर भी होता है, तरंग नेचर भी होता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आपका जो प्रकाश का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो है, ठीक है, ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रकाश का कण का प्रकृति दर्शाता है। और वहीं बोला है कि प्रकाश का ध्रुवन, डेट मीन्स पोलराइजेशन ऑफ जो लाइट होता है, ये दर्शाता है प्रकाश का कौन सा नेचर? वेव नेचर। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही है। याद रखिएगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आपका पार्टिकल नेचर शो करता है और पोलराइजेशन ऑफ जो लाइट है वो आपका वेव नेचर शो करता है। याद रखिएगा पोलराइजेशन जो प्रॉपर्टी होता है ये सिर्फ आपका लाइट में होता है, ठीक है। अब देखिए भारत में सूचना का अधिकार, डेट मीन्स आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI किस वर्ष लागू हुआ था? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2005, ठीक है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगेन 59 क्वेश्चन नंबर देखिए, एकदम घबराइएगा नहीं, बहुत ईजी है। जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बस आप इजीली कर लीजिएगा। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग के बारे में बताना है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होता है, सरकार और निजी व्यक्तियों के क्या होता है? संयुक्त स्वामित्व होता है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व होता है, ठीक है, और संचालन व्यक्तियों का फार्मों द्वारा किया जाता है। डेट मीन्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और फार्म्स, ठीक है। जल्दी से बताइए। ठीक है, ये दोनों ही सही है, ठीक है, क्या है? ये दोनों ही सही है। ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में भी आ चुका है। BR अम्बेडकर हर दरोगा के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। BR अम्बेडकर से उठाया गया कि कालाराम जो मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिसे नासिक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये कब हुआ था?
ये आपको पहले भी करवाया गया, जल्दी से बताइए। तो ये 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। ये अगेन ये मैथ्स बहुत ही बेसिक है, पर इस टाइप के पूछे गए इसीलिए मैंने आपको डाल दिया, ठीक है। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये यहाँ पूछा जा रहा है। क्या हो, जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 डेज जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जो 92 नंबर का संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जोड़ा गया है, यहाँ ये पूछा गया। आपको पता है जो 92 जो हुआ था इसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली जोड़ा गया था, याद है 4 जोड़ा गया था, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। तो बोले कौन सा जोड़ा गया, अब यहाँ देखो यहाँ कौन सा है, कौन सा आपको लग रहा है कि इसका आंसर होगा, तो संथाली यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद है कि जो मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा इंडिकेटर उपयोग नहीं किया जाता है। मैं ऑप्शन में थोड़ा आपको ट्रिक दे देता हूँ, सिर्फ 3 इंडिकेटर होता है, तो इसमें से कौन सा नहीं होता है पूछा है। और आपको पता है मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आ चुका है 2023 का, 2025 में दिया गया। अब जल्दी से मुझे बताना कि इंडिया का रैंकिंग उसमें क्या है, मैं लिख देता हूँ, क्या 130 है, जल्दी से बताना मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी। हमेशा याद रखना पर कैपिटा इनकम लिया जाता है, ठीक है, कितने दिन जियोगे ये भी लिया जाता है, और एजुकेशन भी लिया, तो एजुकेशन लिया जाता है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया जाता है, और कितना इनकम है वो भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो नहीं लिया जाता है ये नहीं लिया जाता है। 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है, ये पूछा जा रहा है, व्यास सम्मान जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सूर्यबाला को मिला है, ठीक है। 65 पे आइए, यहाँ हार्मोन दिया हुआ है, ये उसका काम दिया हुआ है। ये भी इजी है, बहुत इजी है, जल्दी से देखिए, घबराइए नहीं, ठीक है। आपको इसी में फंसाएगा लेकिन हम डरना नहीं। 1-2 समझोगे। इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या होता है, लोअरिंग ब्लड शुगर, ठीक है। तो ब्लड शुगर को कम करना क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ए का 2 हो जाएगा, इजिली कर लोगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 66 पे आइए, मॉनसून से पूछा है, मॉनसून से हमेशा क्वेश्चन रहता है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन ये 66 नंबर का। भारतीय मानसून की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है आपका, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो अरब सागर, अरबियन सी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा की तुलना में अधिक होता है। आपको पता है, ठीक है, कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है 2 भागों में टूटता है, एक होता है अरेबियन सी और एक होता है बंगाल की खाड़ी। तो पहला स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, कि जो आपका इसमें जो अरेबियन सी वाली जो शाखा होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है बंगाल की खाड़ी के। दूसरा बोला है कि मानसून का फटना जून के पहले सप्ताह में केरल के तट पर होता है। तो कौन सा इसमें सही, ये पूछा है। तो ये दोनों ही सही है, आपको याद रखना है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्श कौन सा है, जस्टिस ओनली, ठीक है, केवल स्वतंत्रता और समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, या सिर्फ भाईचारा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 67 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया, आपको ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 अमेंडमेंट 1992। यहाँ है आपका यूरोपियन कंपनी, यहाँ है उसका स्थापना ईयर, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए तो पुर्तगाइज कब हुआ था, कंपनी कब बने थे, तो 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था, तो 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2, ठीक है। बट सी का क्या होगा, 4 होगा, और डी का क्या होगा, 3 होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि टोटल, इससे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार कौन से तीर्थंकर को महिला तीर्थंकर माना जाता है। आपको पता है कि 24 तीर्थंकर जो थे उसमें एक ही महिला तीर्थंकर थे, उसका नाम क्या था, जल्दी से बताएं। आदिनाथ, मालीनाथ, पुष्पा, दंता या सोमेतीनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा मालीनाथ जो थी, माना जाता है कि महिला तीर्थंकर थी, ठीक है। कांगड़ा टी, कांगड़ा टी, ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि कांगड़ा वैली पूछा गया था। तो कांगड़ा टी जो जीआई टैग है, ठीक है,
ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, कौन से राज्य से रिलेटेड है, जल्दी से बताइए। असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलो एक बार लाइक कर दो आप लोग, ठीक है, आपके लिए स्पेशली दिवाली में ये शूट किया कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। बम फूटा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय कैपेसिटी कौन सा है, जल्दी से बताइए, ठीक है, कल्पक्कम, तारापुर, कुंडाकुलम या नरोरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कुंडाकुलम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सिलिनेक्स अब का अभी जो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या हो जाता है, अभ्यास होता है, ठीक है, मिलिट्री अभ्यास है, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, जोधपुर, चेन्नई, पुणे, कोलंबो, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोलंबो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, बस आपको दिमाग में थोड़ा जो समझाएगा उतना याद रखना है। गरीबी रेखा का आकलन अब प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वैसे होता है, मतलब मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंचर, मतलब एक्सपेंडिचर से क्या होता है आपका एस्टिमेट कॉस्ट किया जाता है, मतलब पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया जाता है। दूसरा है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की आवश्यकता अधिक निर्धारित की गई है। द कैलोरी रिक्वायरमेंट हैज़ बीन हायर फॉर रूरल कंपेयर टू अर्बन एरिया। कौन सा इसमें सही है बताइए। तो इसका जो दोनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपका सही है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद जो रेड फोर्ट था, ठीक है, दिल्ली में जो लाल किला था इसको किसने बनवाया था ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। दिल्ली का लाल किला, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर पे आइए, इसमें है आपका विटामिन है और इधर जो बीमारी होता है वो है। देखिए विटामिन ए से क्या होता है जल्दी से बताइए, कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए का 3 देखिए इसमें है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है, यहाँ ये पूछा गया, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तरी रेलवे हो जाएगा। और उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में ही, याद रखिएगा। किस संस्थान ने बिना दर्द वाली सुई, ठीक है, सुई बिना दर्द वाला सुई नीडल फ्री शॉक सिरिंज बनाया, जल्दी से बताएं। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी दरोगा में पूछे जा चुके हैं। कौन सा है जो पेनलेस नीडल बनाया है, इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है यहाँ पूछा है। हाउ इज द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, बाय इम्पीचमेंट, बाय द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाय द रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, संसद द्वारा, आधे से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, बाय पार्लियामेंट, बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का रेजोल्यूशन के द्वारा। अब यहाँ है आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। आप जल्दी से देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़िए, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें एक ही सही है, वो है आपका कि अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते हैं, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। बिहार में कितने महाजनपद है बताइए। बिहार से कम 3 क्वेश्चंस तो रहेंगे आपके। तो आपको पता है टोटल बिहार में 3 है, एक है उत्तर में वज्जी, 2 है नीचे अंग और आपका मगध, तो 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ है खनिज कन्फर्म है आपके में, रहेगा ही एक क्वेश्चन, 1 या 2 भी आ सकता है। यहाँ है मिनरल्स, यहाँ है उसका इम्पोर्टेंट स्टेट। बॉक्साइड जल्दी से बताइए, अब्रक, गोल्ड, लीड एंड जिंक। देखिए बॉक्साइड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इस ऑप्शन में देखोगे तो उड़ीसा में। अबरख झारखंड का कहाँ होता है, कोडरमा में। तो बी का 1 हो गया, तो बी का 1 हो गया, ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। गोल्ड कर्नाटक में होता है, मैंने बताया था, हट्टी और KGF कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी की खान, ये दोनों का है, इसे ही है। अशोक के किस शिलालेख में, ठीक है, बुद्ध की जन्म स्थली की यात्रा का उल्लेख है। जल्दी से ऑप्शन देखिए कौन सा होगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रुम्मनदई स्तंभ शिलालेख। चूज द करेक्ट। अब ये क्या है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको खुद ही इंग्लिश में पढ़ना है, खुद ही आपको समझना है। देखिए यहाँ पूछा है कि पर्सन हु स्टडी इंसेक्ट। अब इसका इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए। लिखा ये है कि जो आदमी इंसेक्ट के बारे में पढ़ता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इंटोमोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, जो टिकट पोस्ट टिकट होता है ना, पोस्ट, अरे जो चिट्ठी वाला पोस्ट, उसको कलेक्ट करता है और उसके बारे में जो पढ़ता है उसको फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो पैसा हो या कॉइन्स हो उसको जमा करता है, उसके बारे में पता है, उसको न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं। और जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो कीड़ा के बारे में पढ़ता है उसको एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है भारत। देखो जो पॉलिटी के क्वेश्चन एकदम थोड़ा समझने पे आपका चेक किया जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सी विशेषता, ठीक है, सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनी संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। अनुसार है, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। Which feature of the Indian Constitution ensure that the law made by the legislature and executive are according to the provision of Constitution? क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय पूर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केवल पुरुष द्वारा किए जाने वाले लास्य और तांडव नृत्य से है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से लास्य और जो तांडव, जल्दी से बताए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको किसने लिखा है जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका अरुंधति रॉय ने लिखा है। इनके लिए इनको 1997 में बुकर अवार्ड भी मिला था। बीसीसीआई का भी चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइए, कौन बने बीसीसीआई के चेयरमैन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही है, लेटेस्ट अभी ये न्यूज़ है, ये है आपका मिथुन मानहस। उसके बाद जो किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नियमित रूप से दिनार नामक स्वर्ण सिक्का जारी किया था। देखिए दिनार तो एक आप पढ़ते होगे जब गुप्ता पीरियड आप पढ़ोगे, ठीक है, गुप्ता पीरियड, तो उसमें भी दिनार यूज़ किया जाता था गोल्ड कॉइन के लिए। ठीक है, और गोल्ड कॉइन के लिए जो शेरशाह था उसने उसको अशरफ बोला था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखोगे दिनार सब जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया है। ठीक है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है, तो उसका मूलधन कितना है ये पूछा है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता है बताइए, क्या होगा इसका आंसर, कितनी बार रटाया होगा, आप तो नींद में भी याद होगा। सही हो जाएगा इसका जेनिक सिनर। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्टेट से संबंधित नहीं था। समझ गए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तक वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कम कर दिया गया पर पढ़ना है वो भी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फादरी। फादरी जो था फर्स्ट स्टेट क्या है, तीसरे स्टेट में नहीं था, फादरी फर्स्ट स्टेट में था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला वीडियो देखना जिसको समझ में नहीं आया। उसके बाद है वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है जो पैरावैग्निक विकिरण को अवशोषित कर लेती है। सबको पता है, बताइए। ट्रोपोस्फियर नहीं, इसमें क्या होता है, मौसमी घटना होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ओजोन लेयर जो होता है आपका किस में होता है, आपका स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, समताप मंडल में होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जौग है, कुंचिकल है, ठीक है, रकीम कुंड फॉल है, केवती है। तो जो इस ऑप्शन के हिसाब से देखो तो कुंचिकल हो जाएगा, ये जौग से भी ऊंचा है। यहाँ स्पेस एजेंसी है और यहाँ कंट्री आपको मिलाना है, जैसे जैक्सा हो गया, ईएसए हो गया, सीएनएस हो गया, रोस्कोमोस हो गया। क्या होगा इसका आंसर, सबको पता है रोस्कोमोस किसका है, रसिया का है, तो डी का 4 होगा। तो एक ही इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। थोड़ा मैच ऑफ द फॉलोइंग हमने इजी कर दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट किया जाएगा, बट अभी आप मैक्सिमम स्कोर करो। 72 तो सिर्फ आपका कटअप है, इससे मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय नमक और समुद्री जो रसायन अनुसंधान जो है, डेट मीन्स आपका सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ लोकेटेड है, आपको ये पूछा गया।
ये है आपका भावनगर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक टैक्सी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, करंट में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या है? शून्य इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? जल्दी से बताइए। राफेल नडाल, तो राफेल नडाल किससे है? स्विट्जरलैंड से। हाँ, वो तो रोजर फेडरर था ना। ये क्या है? राफेल नडाल। कहाँ से? स्पेन से हो जाएगा। विच कंट्री 2025 का खो खो विश्व कप किसने जीता? जल्दी से बताइए। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो याद रखना इसका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आखिरी क्वेश्चन है ये, कपाड एंड चहल। ठीक है, कपाड एंड चहल समुद्री तट कहाँ है? क्यों न्यूज़ में था ये? क्योंकि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कहाँ है ये? तो ये है, आपको याद रखना है, केरल में। मैं मान के चल रहा हूँ कि हर किसी का कम से कम 75 प्लस आया होगा। ठीक है, अगर किसी का कम आया तो घबराना नहीं है, नीचे कमेंट करना है। हर किसी को अपना नेम के साथ, ठीक है, अपना नेम के साथ क्या करना है? अपना नंबर कमेंट करना है। और अगर आपका सपोर्ट रहा, स्पेशली मैं यूट्यूब वाले को बोल रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब पे जितने लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है, ये पेड वालों के लिए स्पेशली बनाया गया था, तो आपको भी एटलीस्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं करवा दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कंफर्म मानो कि इसी टाइप के पेपर आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगर कोई डेडिकेटेड है और लास्ट से 1 से 2 एग्जाम दिया है, ठीक है, जो 2-3 एग्जाम अभी रिसेंटली बीपीएसएससी के द्वारा कराया गया, तो समझ गया होगा। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है, बस इतना समझो कि जो करवा रहा हूँ वही आएगा और उसी तरीके से आपको पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है, और थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जल्दी से हम लोग भी, ठीक है, 1 लाख का फैमिली कंप्लीट कर पाए। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपके लिए हम छोड़ते हैं और आपके लिए हम बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं। जय हिंद।